हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मोहनजोदड़ो में जो बृहद स्नानागार मिला है तो उसका इस्तेमाल धार्मिक रूप में किया जाता था। बताइए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है? तो वो है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो वो मैग्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे जो लिक्विड में जो शैल है तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या हैं? तो एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो क्या है वो? बांसुरी बजाते हैं। विजय घाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विजय घाट जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है वो यमुना नदी किनारे बसा है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नियाग्रा फॉल कहाँ है? यूएसए में। चिपको आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए एक बृहद पैमाने पे एक आंदोलन चलाए थे कि जो जहाँ कहीं पेड़ कट रहा हो तो वो पेड़ से चिपक जाते थे, पकड़ के पेड़ पकड़ काटने देते नहीं थे काटने। तो ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने ही चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर में जो फिलामेंट जो जलता है वो बना होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सी, इसीलिए विद्युत बल्ब में उसका प्रयोग होता है। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो ये है नायलॉन। नायलॉन को शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में 1861 ईस्वी में सबसे पहले बनाया गया था लैब में नायलॉन को। तो ये प्रथम संश्लेषित रेशा है नायलॉन। 95 डेसिबल के ऊपर की तीव्रता को व्यक्ति कोई सुन नहीं सकता है। 95 जो डेसिबल है उससे ऊपर की ध्वनि को कोई व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ओपेक क्या है? तो वो तेल निर्यात देशों का एक संगठन है। ओपेक जितने भी तेल बेचने वाले देश हैं जो तेल बेचते हैं, कच्चा तेल जैसे वो खनिज तेल, तो वो जो भी तेल बेचने वाले देश हैं उनका एक संगठन है, वो ओपेक के नाम से जाते हैं। OPEC ओपेक के नाम से जाना जाता है। भारत में अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में। किस में पाई जाती है? कृषि में। रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो है मैन रहीन रेखा। मैन रहीन, रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? मैन रहीन। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो सर रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारा के समय में जो रेखा खींचा था उसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। जो भारत के बंटवारा में खींचा गया रेखा है ना, वो रेडक्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच में। और भारत चीन के बीच में मैकमोहन है। मैकमोहन ने भारत चीन के बीच में सीमा निर्धारण किया था, तो वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ। और रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैन रहीन रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले नहीं था, लेकिन ब्रेटन वुड में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था और उसमें ही IMF की घोषणा हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है। धरती पे सबसे बड़ा जो स्तनपायी जीव है वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल स्तनपायी है। एलिसा परीक्षण द्वारा किसकी जांच की जाती है? तो एलिसा परीक्षण एड्स की जांच के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर एड्स पीड़ित है कि नहीं है ये जांच करने के लिए तो उसको एलिसा टेस्ट किया जाता है। उसमें वो नेगेटिव पॉजिटिव आता है एलिसा टेस्ट में। जैसे टाइफाइड टेस्ट के लिए, तो टाइफाइड के लिए होता है बिडॉल टेस्ट। क्या होता है? किसी व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं है, टाइफाइड से वो बीमारी से वो पीड़ित है या नहीं है, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो होता है वो बिडॉल टेस्ट। बिडॉल टेस्ट में मालूम चलता है कि ये टाइफाइड का जीवाणु इससे संक्रमित है कि नहीं है, ये अब चलता है पता उससे। विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 12 अगस्त को। 15 अगस्त को हमारा जन्मदिन, हमारा भारत का मतलब कि आज़ादी दिवस है 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस। और उससे 3 दिन पहले 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है। और भारत में युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसके जन्मदिन पे? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे 12 जनवरी को भारत में विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, कन्नौज इत्र के लिए बहुत फेमस जगह है। कन्नौज अभी भी वहाँ इत्र बनता है, वो खस से इत्र बनाया था कन्नौज में। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो वो था जलालुद्दीन अकबर। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक भारत में, तो वो था जलालुद्दीन अकबर। अकबर दिल्ली की गद्दी पे 1542 में उसका जन्म हुआ था और दिल्ली की गद्दी पे बैठा था वो 1556 में, और वो 1605 में उसकी मृत्यु हुई है अकबर की। इतना लंबा शासन किया था उसने। मुगल सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में किसको हराया? तो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और मुगल के तरफ से लड़ रहे थे मान सिंह सेनापति थे, और महाराणा प्रताप के तरफ से सेनापति थे हकीम खां सूरी, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था शिवाजी और जय सिंह के बीच में। पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच में, और ये हुआ था 1665 ईस्वी में। पुस्तक आनंद मठ के रचने वाले कौन हैं, लेखक कौन हैं? वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कर्नाटक संगीत के जनक किन्हें माना जाता है? तो माना जाता है पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की आरंभ कब हुई, शुरुआत कब हुई थी? तो हुआ था 66-67 में। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ भारत में? तो वो हुआ 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से। भारत में जो डेयरी फार्म है उसको बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए, इसीलिए ऑपरेशन फ्लड लाया गया था 1970 ईस्वी में। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो ये चीनी घोटाला से संबंध है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है चीनी घोटाला से। चीनी घोटाला की जांच करने के लिए ज्ञान प्रकाश समिति की स्थापना की गई थी। देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है।
देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में, और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों के बीच में है ये। लिटमस किसका बना होता है? तो लिटमस बना होता है लाइकेन का। लाइकेन का बना होता है लिटमस। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात क्या होती है? तो लंबाई का अनुपात होता है 3 और चौड़ाई का अनुपात होता है 2, तो 3:2 हो गया। शक संवत का आरंभ किसने किया था? मतलब शक संवत को शुरू किसने किया था? वो कौन सा शासक था जिसने शक संवत की शुरुआत की थी? तो वो था कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। बताइए कि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया। सबसे पहले दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने। और वो एक खगोलविद थे गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे? वो थे सर आइजैक न्यूटन, जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया। मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? तो ये पचता है छोटी आंत में। मानव शरीर में आहार कहाँ पचता है? छोटी आंत में। 8वीं पंचवर्षीय योजना को पूर्णतः परिवर्तन था किसका था? तो 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः परिवर्तन किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना को। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य क्या है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका किरण बैंड हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का, और सबसे अधिक तो लाल रंग का। सबसे कम बैंगनी तरंगदैर्घ्य और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है हिंदू राष्ट्र, लेकिन अभी वहाँ भी मुसलमान बस गए हैं, लेकिन मान्यता तो है नहीं, लेकिन अभी भी चल रहा है वो। बौद्ध पौधों में श्वसन के लिए प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। पौधे में श्वसन के लिए प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको होता है? तो वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्य में राज्यपाल कर सकते हैं और देश में राष्ट्रपति कर सकते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने करवाया। किसने? जय सिंह। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? जो इमरजेंसी का जो संबंधित जो वाक्य है हमारा संविधान में, वो जर्मनी से लिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? तो वो थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद शतरंज के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न प्रथम पुरस्कार किनको? इन्हीं को दिया गया था। भारत की सबसे पुरानी गुफा भीमबेटका है। कौन सी है? भीमबेटका। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। बेलूर मठ के संस्थापक कौन हैं? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। CISF का जो ट्रेनिंग होता है कहाँ होता है? हैदराबाद में। भारत में प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो नाम था एप्पल। ITDC का तात्पर्य क्या है? मतलब ITDC का फुल फॉर्म एक तरह से तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ITDC का फुल फॉर्म हुआ। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति क्या कहलाती है? तो कहलाती है गुरिल्ला पद्धति या गुरिल्ला युद्ध। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी जो गुरिल्ला पद्धति, छुप छुप के लड़ाई लड़ना, इनको कहते हैं। तो ये गुरिल्ला पद्धति इनकी रणनीति था।
पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया था। बुंदेलखंड को वो जीत नहीं पाया था पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि क्या है न्यूनतम? जो बढ़िया जिसको आँख ठीक है तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम इसको साफ साफ दिखना चाहिए, तो आँख अच्छा है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने। मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से क्या होता है? तो वो शीत ज्वर जो होता है ना, शीत ज्वर, मलेरिया, वो उस संप्रेषित वायरस को प्रोड्यूस करती है, उससे शीत ज्वर होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा का लगभग कितना समय लगता है? तो लगता है 27.8 दिन। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27.1 दिन लगता है, 27.8 दिन। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। अंकलेश्वर गुजरात में है, खंभात की खाड़ी में। कर्नाटक राज्य चंदन के घने जंगल हैं। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? तो ये बड़े फेमस समाज सेवी मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे। काकरापाड़ा परियोजना का संबंध, काकरापाड़ा एक विद्युत परियोजना है जो गुजरात राज्य में है और किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। ये काकरापाड़ा याद रखिएगा, काकरापाड़ा परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है और ये एक विद्युत परियोजना है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। शालीमार बाग की स्थापना किसने की? तो शालीमार बाग की स्थापना किया था जहांगीर ने। सोन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तत्व के परमाणिक भार को AMU में व्यक्त किया जाता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसको? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के जो राजा बृहदत्त है उसके सेनापति थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी और उनको वो सबसे लास्ट राजा वही थे। फिर शुंग वंश का स्थापना हो गया था। सातवाहन का संबंध वर्तमान के आंध्र प्रदेश राज्य से है। कुद्रेमुख कर्नाटक में एक लौ के लिए मतलब खान है, लौह इस्पात खान है ये। रबर उत्पाद में अग्रणी देश थाईलैंड है। थाईलैंड रबर उत्पाद में अग्रणी देश है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। मुद्रास्फीति सबसे अधिक लाभदायी कौन होता है? तो ऋण लेने वाला। भारत के राष्ट्रीय गाने के लिए निर्धारित समय कितना है? तो 52 सेकेंड। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन वो 52 सेकेंड में गाया जाना चाहिए। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो वो है उदंड मार्तंड जो साप्ताहिक था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल था चंगेज खां। उसने 1221 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र में है। नंदी हिल्स कर्नाटक में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था और गुरु अर्जुन देव को फांसी पे किसने चढ़वाया था? जहांगीर ने। मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है? भवभूति। बीजक के लेखक कौन है? बीजक के लेखक हैं कबीर दास। गोवा राज्य महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अन्याय क्षेत्र में आता है। गोवा में उच्च न्यायालय नहीं है, वो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायालय क्षेत्र में आता है। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है? प्रजनन शक्ति में कमी हो सकता है। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होंगे तब ज्वार भाटा सबसे ऊंचा होगा। हजरत बल मस्जिद किस जगह है? तो ये श्रीनगर में है। श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है हजरत बल मस्जिद। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो यह मणिपुर से है। काबुई जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। राजा राम मोहन राय ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। किसने? अंग्रेजों ने। राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था राजा राम मोहन राय ने। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। बताइए कि कांचीपुरम जो पल्लव की राजधानी थी, क्या थी? पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कुका आंदोलन किसने किया था? तो राम सिंह कुका के द्वारा किया गया था कुका आंदोलन। उसके नेता थे कौन? राम सिंह कुका। कुका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था पंजाब में। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। पृथ्वी और चंद्रमा अपने कक्ष तल पर 5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? टोक्यो, जो जापान की राजधानी है, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। बताओ कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो कहते हैं नर्मदा नदी को। करबला कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में है। करबला कहाँ है? सऊदी अरब में। स्लैट क्या है? शैल का रूपांतरित रूप है स्लैट। दोस्तों, मैं आपके लिए इसी प्रकार का बढ़िया बढ़िया जीके लेके आता रहूँगा और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहेगा। और हमारा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए जो तैयारी शुरू किए हैं। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म अब मुहैया कराऊंगा मैं आपको। थैंक यू दोस्त।